नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज होगी नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक। 17वीं बिहार विधानसभा का सत्र बुलाने की तारीख पर दी जाएगी मंजूरी। भारतीय जनता पार्टी ने नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामित किया। औपचारिक घोषणा बाकी। कोरोना महामारी नियंत्रण मामले में बिहार देश का अव्वल राज्य बना। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97% हुई। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य भर में बढ़ी ठंड। पटना का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 5 डिग्री सेल्सियस गिरा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज होगी। बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी। बैठक में नवगठित 17वीं बिहार विधानसभा के सत्र बुलाने को लेकर निर्णय किया जाएगा। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में 17वीं बिहार विधानसभा के सत्र शुरू होने की तिथि पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार छठ महापर्व संपन्न होने के बाद विधानसभा का पहला सत्र 23 नवम्बर से होगा। सत्र के दौरान सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का मनोनयन किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। जदयू भाजपा के बीच समझौते के तहत इस बार बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा के कोटे में गया है। इधर नई सरकार के गठन के बाद आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने की भी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है। श्री यादव सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और वे पटना जिले की पटना साहिब सीट से निर्वाचित हुए हैं। हालांकि अभी तक उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय ने दागियों के चुनाव रद्द करने के लिए केंद्र को आदेश देने से इनकार कर दिया है। दागी सांसदों और विधायकों के चुनाव को रद्द करने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा है कि यह तय करना संसद का अधिकार है। गौरतलब है कि देश भर की विभिन्न अदालतों में 4000 से अधिक नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 2556 वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं। केंद्र सरकार ने भ्रष्ट पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की फोटो पुलिस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों का ब्यौरा भी नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाएगा। जारी निर्देश में कहा गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपराध के साथ इनकी तस्वीर भी पोस्ट की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी के कारण ईपीएस पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उनके आवास पर या उसके निकट मुहैया कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इन सभी माध्यमों और एजेंसियों के माध्यम से जमा कराए जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध होंगे। इनके अलावा इसे संगठन के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 117 जिला कार्यालयों, पेंशन वितरक बैंक की शाखाओं, नजदीक के डाकघरों और देश भर में 3,65,000 सामान्य सेवा केंद्रों में भी जमा किया जा सकता है। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशन भोगियों को उनके घर पर डिजिटल प्रमाण पत्र सेवा उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। कर्मचारी भविष्य निधि कोष के पेंशन भोगी इस सेवा के लिए सामान्य शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं। नजदीक के डाकघर से पोस्टमैन उनके घर जाएगा और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी करेगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार संगठन के पेंशन भोगी अब अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष के दौरान कभी भी यह प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह 1 साल तक वैध होगा। जिन पेंशन भोगियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर 2020 में जारी किया गया है, उन्हें 1 साल पूरा होने तक जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
खरीफ मौसम 2020-21 के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीद विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से जारी है। अभी तक 281,88,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। पिछले वर्ष इस दौरान 233,89,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस वर्ष पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले 20.25% अधिक धान की खरीद की गई है। पटना हवाई अड्डे से आज से 100 विमानों की आवाजाही शुरू होगी। लॉकडाउन के बाद हवाई अड्डा प्रशासन ने नया शेड्यूल जारी किया है। इसके अंतर्गत पटना हवाई अड्डे से 13 शहरों के लिए 88 उड़ानें उपलब्ध होंगी। इस नए समय सारणी में दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए नए विमान शामिल किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के मामले में बिहार देश का अव्वल राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 15 राज्यों के कोरोना संक्रमितों के आंकड़े जारी किए हैं। इसके तहत बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर अन्य राज्यों की तुलना में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे कम है। जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति 10 लाख आबादी पर प्रदेश में 1,808 मामले पाए गए हैं। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे जबकि मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। पड़ोसी राज्य झारखंड कोरोना महामारी के नियंत्रण के मामले में 5वें स्थान पर है। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 97% से भी अधिक हो गई है। अब तक राज्य में 2,20,000 से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 517 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 181 नए मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं सहरसा में 33, गया और मुजफ्फरपुर में 26-26, अररिया, नवादा में 19-19, जहानाबाद और कटिहार में 18-18 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 5,782 हो गई है। अब तक इस महामारी से 1,189 लोगों की मृत्यु हुई है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के प्रशासन प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ सतपथी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सही तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया है। डॉक्टर सतपथी ने इस महामारी के समय 5 सावधानियों पर अमल करना आवश्यक बताया है। पहला है कि हम अपने फेस पे जब भी हम अपने हाथ लगाते हैं हमें हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश से रब करना चाहिए। दूसरा है कि मास्क हमेशा मुंह और नाक को ढक के पहनना चाहिए, खास करके जब आप पब्लिक से। तीसरा है कि हमें इकट्ठा बैठ के क्लोज सर्कल में नहीं खाना चाहिए। अगर इकट्ठा खाना चाहिए तो एक बड़े जगह पे या खुले जगह पे जहां पे हम वो 2 गज की दूरी आपस में मेंटेन करते हुए अगर खाएं तो उसके चांसेस रिस्क इन्फेक्शन के कम हो जाएंगे। चौथा है कि जब भी हम खांसें या छींकें हमें कफ एटिकेट को प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि अपने कोहनियों को मोड़ के उसके अंदर हम छींकें। 5वां ये है कि जब भी हमें कोई इस तरह का सिम्टम्स हो, बुखार हो या फिर ड्राई कफ हो या लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो तो हमें तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए नियर बाय सेंटर में। वायु प्रदूषण के मामले में मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर है, जबकि पटना देश में तीसरे स्थान पर है। मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 287 दर्ज किया गया है। वहीं पटना में AQI का औसत स्तर 251 रहा है। वायु प्रदूषण विशेषज्ञ ने बताया कि पटना में वायु प्रदूषण में उतार चढ़ाव जारी है। आने वाले दिनों में कोहरा का असर बढ़ने से वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर में बढ़ोतरी होगी। इधर चिकित्सकों ने प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को घर से निकलते समय मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। लोक आस्था का महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। गुरुवार को खरना का अनुष्ठान किया जाएगा। वहीं छठ व्रती शुक्रवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे और शनिवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे। इधर प्रशासन की ओर से छठ पर्व को लेकर घाटों की ओर जाने वाले संपर्क पथों की साफ सफाई युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासन ने गंगा नदी में नौका परिचालन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले के आयोजन पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। इधर अन्य प्रदेशों से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर कोविड जांच के लिए विशेष शिविर लगाया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पटना का
न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 5 डिग्री तक नीचे गिरा है। पटना का न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उत्तर बिहार के कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने और पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण ठंड में और बढ़ोतरी होगी। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इधर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से दारोगा भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर को होगा। सीबीएसई ने 14वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए परीक्षा केंद्र का शहर चुनने की प्रक्रिया की अंतिम तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। इसके लिए अब 26 नवंबर तक का समय दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल एक वाहन के खाई में पलट जाने से बिहार के 7 श्रमिकों की मौत हो गई। ये सभी मृतक श्रमिक कटिहार जिले के कदवा के रहने वाले थे। भागलपुर पुलिस ने लोदीपुर खुटहा गांव से 50,000 के इनामी अपराधी रविंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पटना रेलवे स्टेशन के पास रेल यार्ड में खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन से रेल पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड अंतर्गत गांधी मैदान में आज तारा देवी स्मृति एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में बिहार और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच मुकाबला होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है मुख्यमंत्री का नया कीर्तिमान, बिहार में 7वीं बार बनी नीतीश सरकार। अखबार लिखता है 17वीं विधानसभा का पहला सत्र 23 से। प्रभात खबर ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है नीतीश की 7वीं पारी शुरू, पहली बार 2 डिप्टी सीएम दोनों भाजपा के। दैनिक जागरण की सुर्खी है रेणु देवी बिहार की पहली डिप्टी सीएम बनी। दैनिक आज लिखता है जदयू के 5 भाजपा के 7 वीआईपी और हमसे एक एक मंत्री ने ली शपथ। दैनिक भास्कर का शीर्षक है शपथ पर विपक्ष का रुख, तेजस्वी ने किया बहिष्कार, चिराग को बुलाया ही नहीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज होगी नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक। 17वीं बिहार विधानसभा का सत्र बुलाने की तारीख पर दी जाएगी मंजूरी। भारतीय जनता पार्टी ने नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामित किया, औपचारिक घोषणा बाकी। कोरोना महामारी नियंत्रण मामले में बिहार देश का अव्वल राज्य बना। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97% हुई। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य भर में बढ़ी ठंड। पटना का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 5 डिग्री सेल्सियस गिरा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।